नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शनिवार के दिन अगर खास उपाय किए जाएं तो जीवन में खुशियां दौड़ी चली आती है। वैसे भी शनिवार के दिन टोने टोटके को काटने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र से भी कुछ ऐसी रे निकलती है कि हमारे जीवन में भूचाल आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से परेशानी बढ़ जाती है। समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या। सनातन धर्म में लौंग सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और लौंग का प्रयोग पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाओं हर जगह होता है। लौंग ऐसी वस्तु है जो अगर आप नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। बाद में इस लौंग को आपको उठाकर प्रसाद के रूप में खाना है। देखिए, जब लौंग की बात ही चली है तो एक बात क्लियर कर दें। लौंग जब भी आप लीजिएगा साबुत, यानी लौंग के मुख पे जो फूल के डिजाइन का रहता है ना, वो वाला पूरा रहना चाहिए। ये नहीं कि वो हट गया है और आप लौंग अर्पित कर दिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। टूटा फूटा हुआ वस्तु अर्पित करेंगे तो इसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। आपके घर भारी भारी सा लगता है, घर में हर हमेशा कलह क्लेश या फिर मन उदास रहना जैसी स्थिति हो जाती है, या फिर आप बीमार हैं, आपके घर में कोई ना कोई। तब एक शनिवार की शाम एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। कोई भी एक प्लेट ले लें, उसमें 2 या 5 की संख्या में लौंग रखें, कपूर और बड़ी इलायची अगर आपके घर में है तो उसके 3 दाने लीजिएगा। याद रखिए, दाने। अगर नहीं है तो छोटी वाली इलायची के ही 3 दाने ले लें। अब कपूर को जला लें, लौंग और इलायची आसपास रखें। जब अच्छे से वो जलने लगे तब अपने पूरे घर में घुमाइए इसको, और इसके बाद जब वो शांत हो जाए जल के, तब थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और ये जला हुआ जो है सामग्री बचा हुआ, इसको उस पानी में डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। बाकी का बचा हुआ आप अगले दिन यानी रविवार की सुबह इसको अपने मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो कठिन समय चल रहा है, वो दूर हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपके घर में बेवजह के परेशानियां आपको परेशान करती हैं। आपको वहां से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं दिखते। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, उससे आपको उन तमाम परेशानियों से बचने के किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ किया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। कई बार राहु केतु बहुत परेशान करते हैं। राहु केतु यानी आकस्मिक रूप से जीवन में जब परेशानी बढ़ जाए तो समझ लें कि ये राहु केतु ही कर रहा है, क्योंकि राहु केतु अचानक से ही जीवन में सब कुछ करते हैं, तबाही भी लाते हैं और खुशियां भी लाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे वर्तमान में अभी राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में, तो ऐसे में अगर आपके लिए समय अच्छा ना हो तब शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। आप क्या करेंगे, आप पास के किसी भी शिवालय में जाइए, शिव जी के मंदिर में कभी भी जा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। फ्रेश कपड़े पहन के फ्रेश होके जाइएगा, और याद रखिए नॉनवेज नहीं खाए हो इस दिन। वैसे तो शनिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसके बाद आप जाकर शिवलिंग के पास कम से कम 2 लौंग या 5 लौंग ले लें, आपकी इच्छा पे है, लेकिन लौंग साबुत होनी चाहिए, शर्त यही है। शिव जी पर अर्पित कर दें, शिवलिंग पर। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि राहु केतु शांत हो जाए। यकीन मानिए जीवन में कुछ ही समय में आपको बड़ा परिवर्तन, राहत महसूस होगा। कई बार क्या होता है, लोग आपके पैसे ले तो लेते हैं, आपके खून पसीने की कमाई, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो कोई देना नहीं चाहता। लाख बहाने बनाएंगे, कभी कभी तो कहेंगे घर में ही नहीं है आप। बहुत तरह की चीजें हो जाती हैं। लेने के समय तो इतना आगे पीछे घूमेंगे, लगेगा आप ही सब कुछ हो उनके लिए, लेकिन एक बार पैसा मिल गया तो फिर आप कौन मैं कौन। अब आप चाहते हैं कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए। क्या करेंगे, आप एक छोटा सा प्रयोग शनिवार के दिन करें। आप एक प्लेन कागज, सादा कागज ले लें, इस पर आप काजल के सहारे या काले पेन से जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है उसका नाम लिखिए। फिर इस आप नाम लिख लें, इसके बाद 2 लौंग या उस व्यक्ति के नाम का जितना अक्षर है, अब मान लेते हैं जिसने आपका नाम लिया है उसका नाम
अविनाश है। तो AVINASH, यानी कि जितने अक्षर हैं उतने ही आप लौंग ले लें, इस कागज़ पे रखें। अब इस कागज़ को आप जला दें। ये जलाइएगा या तो अपने घर की बालकनी में, छत पर, बाहर निकल के कहीं भी खुले स्थान पे। और ध्यान दीजिएगा कोई आपको टोके नहीं ऐसा करते हुए। और फिर प्रार्थना करें तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वैसे ये जो लौंग कागज़ के सहारे है, आप चाहें तो कपूर के सहारे जला सकते हैं या गाय के गोबर के कंडे उपले के सहारे भी जला सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो उसी से जलाएं। कई बार घर में बहुत परेशानी हो जाती है, बेमतलब के झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, कलह कलेश। क्या करेंगे? नियमित रूप से कभी कभी क्या होता है ना, आपके ऑफिस में भी बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे आपके साथ काम करने वाले लोग आप परेशान करते हैं। आप व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, आपके जो स्टाफ हैं वही लगता है जैसे वही मालिक हो गए, आप ही स्टाफ हो गए, बहुत ही ज़्यादा आपको संभल संभल के रहना पड़ रहा है। तो अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए, कुछ दिन नियमित रूप से कीजिएगा। वैसे तो अगर स्टाफ ना टिकते हों, आप व्यवसायी हैं, आपके घर में जो आपके बहुत सारे हेल्पर हैं वो नहीं टिकते हैं, बार बार भाग जाते हैं, आपको परेशानी होती है, तब शनिवार के दिन काला तिल काले कपड़े में बांध लें, थोड़ा सा, एक मुट्ठी। इसके बाद इसको अपने घर के किसी अंधेरे कोने में छिपा कर रख दें, नौकर टिकने लगेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज आपके स्टाफ की। क्या करेंगे? शनिवार के दिन से शुरू करके लगातार कुछ दिनों तक कीजिएगा। नियमित रूप से आप अपने घर में ही, माँ दुर्गा, माँ पार्वती का ही रूप है, तो आप उनको 2 लौंग अर्पित करें। जैसे आज आपने अर्पित किया तो अगले दिन उस लौंग को उठाकर खा लीजिए, घर से बाहर निकलिए। फिर अगले दिन अर्पित करेंगे, उसको अगले दिन उठाइएगा। इस तरह से आप कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि आपका हर कार्य पूरा होने लगा है, हर कोई आपकी बात मानेगा, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। जीवन में धन भला किसी नहीं चाहिए। अब शनिवार का दिन है और हनुमान जी के शरण में अगर आ जाएं तो आपकी हर परेशानी समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे? सरसों का तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डालकर आप किसी भी पास के हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं। वहां पर आप हनुमान जी को इसी दिए से आप उनकी आरती करें और हनुमान चालीसा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त करें। देखिएगा कुछ ही दिनों को में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये लौंग का प्रयोग आपके जीवन के हर कष्ट को ही दूर कर देता है और माना जाता है अगर आपके घर में बार बार कोई बीमार पड़ रहा है तो 2 लौंग ले लें अपने हाथ में, उनके सर से पैर तक उल्टा कम से कम 7 बार वार लें और फिर अपने घर से आप दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। कोई भी परेशानी हो स्वास्थ्य की समाप्त हो जाती है। वैसे तो आप अपने घर में 2-4 लौंग अगर जैसे शनिवार की शाम में खासकर दीपक में रखकर आप जलाते हैं, 2 लौंग भी, तो ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, कलह क्लेश झगड़े लड़ाई जैसे वातावरण समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक तरीके से बदलाव होता है। बहुत सिंपल है लेकिन इसके असर बहुत खूबसूरत हैं। करके देखें, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।